अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर गज़नफ़र फ़िकेर, आई एम यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी के बारे में। सबसे पहले मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी क्या है? बेसिकली ये थेरेपी की जाती है यूरिथायरिक स्टोन्स के लिए। वो स्टोन्स जो गुर्दे की नाली के अंदर हों, तो ये इस थेरेपी में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो गुर्दे की नाली को मज़ीद खोलती हैं और आसानी करती हैं कि वो जो स्टोन है गुर्दे की नाली के अंदर वो वहाँ से निकल के मसाने में दाखिल हो जाए और फिर मसाने से पेशाब के रास्ते वो निकल जाए। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी के लिए कौन से पेशेंट्स आइडियल होते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जो स्टोन है वो गुर्दे की नाली के अंदर होना चाहिए और उसका साइज़ 8 mm से नीचे होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि उसका जो पेन है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, या तो मेडिसिन के थ्रू या बहुत कम पेन हो। और तीसरे नंबर पे ये है कि पेशाब की नाली के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। और चौथे नंबर पे ये है कि दोनों गुर्दे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हों। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी में क्या एडवाइस किया जाता है। इसमें सबसे पहले एनाल्जेसिया दिया जाता है, ऐसी मेडिसिन जो पेन को कंट्रोल करती हैं। दूसरे नंबर पे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि पानी का इंटेक ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा यूरिन किडनी से प्रोड्यूस होगा और वो उस स्टोन को आगे मूव करने में हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे अल्फा ब्लॉकर दिए जाते हैं। बेसिकली जो अल्फा ब्लॉकर हैं वो पेशाब की नाली के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं, जिससे स्टोन को आगे मूव करने में आसानी होती है। चौथे नंबर पे पीरियाडिक इमेजिंग कराई जाती है, जिसमें एक्सरे केयूबी और अल्ट्रासाउंड केयूबी शामिल हैं, ताकि पता चल सके कि जो स्टोन है वो आगे मूव कर रहा है या एक ही जगह पे स्टक है। अब अगर मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए तो फिर 4 to 6 वीक्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है कि यूरिन के रास्ते से पथरी बाहर निकलेगी, और अगर पथरी बाहर नहीं निकलती तो फिर कैमरा की मदद से ऑपरेशन करके उस पथरी को बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी के नुकसानात क्या हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि मुकम्मल रुकावट हो सकती है और दर्द की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, और ये एक इमरजेंसी सूरत हाल होगी और उस इमरजेंसी में ही आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसके लिए। मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी के फ़ायदे क्या हैं? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी के थ्रू जो पथरी है पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि पथरी का साइज़ क्या है। अगर 3 मिलीमीटर से कम साइज़ हो तो 80% चांस होता है कि ये पथरी जो है पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। फिर जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता जाता है इसके जो बाहर निकलने के चांसेस उसके अकॉर्डिंग कम होते जाते हैं।